वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मंचस्थ पूज्य स्वामी जी, जिनसे हमने व्याकरण और आचरण की शिक्षा पाई, ऐसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी ऋतदेव जी और हमारे वैदिक संस्कृति के आर्य जगत के जो आचार्य हैं, जो अपने आचार्यत्व का निर्वहन करते हुए पूरे देश में घूम घूम कर वेद का, ऋषि परंपरा का, ऋषि के संदेश को घर घर पहुंचा रहे हैं, ऐसे हमारे श्रेष्ठ आचार्य आदरणीय हरिशंकर जी, हमारे आदरणीय आचार्य राघवेंद्र जी पिछली बार भी आए थे तो उनसे भेंट हुई थी, तो एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और हमारे आदरणीय सौरभ जी, तो सब जितने ही नाम, जैसा नाम वैसा ही काम है, अपनी कीर्ति अपने दिव्य कर्मों से सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और इस पवित्र प्रांगण में इस जो आने वाले समय में वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए एक, मुझको लगता है ये एक बहुत बड़ा संबल होगा। वैदिक विद्या केंद्र आस्था का केंद्र होगा और इस केंद्र में विशेष रूप से हमारे आदरणीय पीयूष जी और उन्हीं के साथ साथ सहधर्मिणी के रूप में जो विद्या वैदुष्य से वीरता, धीरता, गंभीरता से युक्त है, और पतंजलि योगपीठ में भी जिनकी शिक्षा और जिन्होंने वहाँ परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में रह कर के बहुत शिक्षा दीक्षा पाई है, ऐसी हमारी विदुषी जो है वृतिका जी, और यहाँ पर उपस्थित पूजा की योगी मातृशक्ति, हमारे आदरणीय मुनि जी, सभी विद्वानों को, सभी महापुरुषों को प्रणाम, और यहाँ राष्ट्र के कर्णधार ब्रह्मचारी सबको प्रणाम है। थोड़ी सी चर्चा करूँगा क्योंकि हम यज्ञ वेदी पर बैठे हैं, यज्ञ का अनुष्ठान किया है। योग और यज्ञ, ये दो शब्द ऐसे हैं कि हम इनको पूरे जीवन में आत्मसात करके आत्म कल्याण से विश्व कल्याण कर सकते हैं। ये दो शब्द भारतीय संस्कृति की आत्मा है, भारतीय संस्कृति के प्राण है, इनकी जितनी व्याख्या की जाए कम है। तो क्योंकि अभी गृहस्थ धर्म का यह एक अनुष्ठान 3 दिन चलने वाला है, तो उससे मिलता जुलता और हम सबके जीवन में वो विद्या, वो ज्ञान, वो परंपरा हमारे अंदर आए। हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना में जो सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण है, एक पंक्ति मुझको बहुत ही अच्छी लगती है और वो हर जगह, हर स्थान में, हर आश्रम में उसका आधान किए बिना जीवन कभी साफल्य नहीं हो सकता है। अग्ने नय सुपथाराय। हम ऐसे दिव्य कर्म को करते हुए परमात्मा हमको, क्योंकि परमात्मा तो अग्नि स्वरूप है और वेद के मंत्रों में अग्निमीड़े पुरोहितम, ये अग्नि जो है हमको, जो तेजस्विता है, जो परमपिता परमेश्वर है, वो हमको सुपथ से ले चले, कुपथ से नहीं, कुपंथ से नहीं, कुमार्ग से नहीं, प्रार्थना की है सुपथ से। हम यदि ब्रह्मचारी हैं तो हमारा सुपथ क्या है? हमारा सुपथ है वेद अनुकूल आचरण करना, गुरु के अनुकूल आचरण करना, आचार्य के अंतेवासी के रूप में हम अपनी दिनचर्या को, जीवनचर्या को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, हम विद्या और विनय से युक्त होकर के आगे बढ़ते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। सूत्र का अध्ययन हो,
व्याकरण का अध्ययन हो, तो उसमें हमारे लिए सबसे अच्छा पथ क्या है? दुनिया के लिए अनेक पथ हैं, लेकिन जब हम गुरुकुल में हैं, अंतेवासी के रूप में हैं, गुरु के गर्भ में हैं, तो हमारा सुपथ क्या है? हमारा सुपथ है अपने गुरु का, आचार्य का प्रिय आचरण करना। जिस विद्या को हम अर्जित कर रहे हैं उसके अनुरूप ही अपनी दिनचर्या करना, यही कल्याण का मार्ग है। ऐसे तो कल्याण के मार्ग अनेक हैं, लेकिन जब हम आचार्य के गर्भ में हैं, विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो उस समय हमारा सुपथ क्या है? विद्या में निरत रहना, तन का, मन का, इंद्रियों का संयमन करना और बाहर के संसार की चीजों से अपने आप को बचा करके केवल एक ओर ही अपने आप को लगाना, ये सुपथ है, कल्याण का पथ है, धर्म का पथ। यही हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है। और जब हम ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाते हैं तो गृहस्थ धर्म का आचरण, गृहस्थ के लिए सुपथ क्या है? गृहस्थ के लिए सुपथ है कि अपने तन को, मन को, जीवन को व्यष्टि और समष्टि के लिए तैयार करना। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों का आश्रय दाता है, और उस आश्रम में जब हम अपने पारिवारिक संबंधों में, अपने सामाजिक संबंधों में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं, और उसमें जो पंच महायज्ञ है, जो हमारा सनातन वैदिक परंपरा का लक्ष्य है, उपदेश है, उसको आत्मसात करना और अपने कार्यों का, अपने स्वधर्म का हर हाल में, हर काल में पालन करना। और उसमें भी चाहे हम किसी भी आश्रम का पालन कर रहे हैं, तो ईशोपनिषद या यजुर्वेद हम कहें, तो उसमें जो 40वां अध्याय है, जिसका ये सबसे अंतिम मंत्र है, अग्नेनय सुपथाराय, और पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम। तो अगर हम इन दो मंत्रों को जीवन में उतार लें तो जीवन का उत्कर्ष होना ही होना है। हम अग्नि नए सुपथारय, जो सुपथ है वो क्या है? ईश्वर का पथ है। सुपथ क्या है? जो हमको ईश्वर की ओर ले जाने वाला है, जो आत्म कल्याण से आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जिससे आत्म कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, व्यष्टिगत और समष्टिगत कार्य हो, सेल्फ रियलाइजेशन विद कलेक्टिव रियलाइजेशन, ये सुपथ है। इसलिए यहां पर कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विधनम। हमको ब्रह्मचर्य काल से लेकर के गृहस्थ काल में, वानप्रस्थ काल में और संन्यास काल में भी इन मंत्रों के साथ जीवनचर्या, इन मंत्रों का जो उपदेश है हम सब के लिए, तो वो बड़ा ही महनीय है। हम हर पल हर क्षण, पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब हमको इस विद्या में पारंगत किया तो सब कुछ करना है, लेकिन ईश्वर से जुड़ करके रहना है। तो वेद मंत्र का ये पहला जो उपदेश हमारे लिए क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम। हम कुछ भी करें, घर में हैं, बाहर में हैं, विद्या में हैं या अन्य सेवा में हैं, तो ईश्वर से जुड़ करके रहना, ये हमारा सुपथ सुनिश्चित करेगा। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, पूर्ण प्रवृत्ति हो और पूर्ण निवृत्ति हो। ये दो काम कैसे हो सकते हैं एक साथ? बोले एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी? तो रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अंदर से पूर्ण शांत, अंदर से पूर्ण निवृत्ति और बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति, ईश्वर का चिंतन करना। और कण कण में तो वही विद्यमान है, हर क्षण हर पल। हम चाहे गृहस्थ काल में हो, चाहे ब्रह्मचर्य काल में हो, ब्रह्मचारी के रूप में हो, हमारा जब एक आलंबन हो, आलंबन तो बिना आलंबन के हम चल नहीं सकते हैं, आलंबन की आवश्यकता होती है। बिना आलंबन के हम बैठ भी नहीं सकते, बिना आलंबन के हम बात भी नहीं कर सकते। यहाँ कोई नहीं बैठेगा तो कौन उपदेश करेगा, किसके लिए करेगा? ये आलंबन है, एक वक्ता का, एक श्रोता का। आलंबन है गुरु का, एक शिष्य का। आलंबन है एक पति का, एक पत्नी का। आलंबन है गृहस्थ धर्म का। आलंबन है संसार का, समाज का। यदि ये ना हो तो हमारा जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। हम कहते हैं ना, मनुष्य एक
सामाजिक प्राणी है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन वास्तव में बिना आलंबन के हम पशु के समान भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आलंबन है, ये संसार की जो आलंबन है, हो सकते हैं क्षणिक हो सकते हैं कुछ देश और कुछ काल परिस्थिति में हो, कुछ गृहस्थ के, कुछ समाज के निर्वहन के लिए आलंबन हो। लेकिन सबसे बड़ा आलंबन कठोपनिषद में कहते हैं कि एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परम, एतत् आलंबनम जात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो प्रभु का आलंबन लेना है हर काल में, हर हाल में, उस जो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारा जो ख्याल रखता है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसे तरकीब से नचाया, तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो किसी भी परिस्थिति में हम रहें, उस परमात्मा की उपासना करें, वो सबसे बड़ा आलंबन है। गृहस्थ धर्म में भी अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। आलंबन जो हम क्षणिक बनाते हैं, उनसे कभी कष्ट मिल सकता है, दुख मिल सकता है। लेकिन जब हम परमात्मा को आलंबन बनाते हैं, तो हर हाल में, हर काल में, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हम डावाडोल नहीं होते। हम हर पल उसका ध्यान रखें। और कितने भी संकट, कितनी भी समस्याएं आए। कल भी पूज्य स्वामी जी ने कहा ब्रह्मचारियों के पास थोड़ी सी चर्चा करनी है, तो किसी ने बताया कि मन डावाडोल हो जाता है, तो कैसे करें। कभी कभी मन उचट जाता है। ये वैदिक धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन फिर कभी कभी मन इधर उधर होता है, तो क्या करें। तो मन तो उल्लू का पट्ठा है, ये इधर उधर भागता रहेगा। लेकिन मन को संभालने के लिए ऋषियों ने बहुत उपाय बताए हैं। तो सबसे बड़ा उपाय है तो प्रभु का उपाय, जो प्रभु को आलंबन बना लेता है, गुरु को आलंबन बना लेता है, वेदों को अपना आलंबन बना लेता है, वो कैसे विचलित होगा। तो जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल। लोग कहावत कहते हैं कि एक बार जो व्रत कर लिया, उस व्रत में निरत हो जाए, कितना भी कठोर परिश्रम करना पड़े, विकट संकट भी आए, तो कभी हार नहीं मानना। पूज्य स्वामी जी अभी चर्चा कर रहे थे कि परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं, महर्षि दयानंद जी को हम देखें, कितने बार 17 बार उनको जहर पिलाया गया, लेकिन कभी वो टस से मस नहीं हुए। इसलिए हम ब्रह्मचारी काल में हैं, ब्रह्मचारी के रूप में जब हम विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो संसार के आकर्षण से हमको कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। दुनिया है, आकर्षित करती है। दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। तो हम सुपथ से चले। जब हमने इस पथ को आत्मसात कर लिया है, गृहस्थ को आत्मसात कर लिया है, तो वैदिक गृहस्थ धर्म संसार का सबसे बड़ा ये धर्म है, जो उपकार का धर्म है, जो सदाचार का धर्म है। इस पथ में चलना ये
बहुत बड़ा पुण्य है। अगर विद्या के पथ पर चल रहे हैं तो ये विद्या का पथ बहुत बड़ा पथ है। संन्यास के पथ में है तो बहुत बड़ा पथ है। हमको देश काल परिस्थिति में उसमें अपने जीवन को और जगत को कितना हम उपकार कर सकते हैं उसको आत्मसात करना। और फिर बाद में बात कही है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। यत किंच, जो कुछ भी इस संसार में है, इस जगत में है, वो सब क्या है? जगत्याम जगत। इसका मतलब क्या है? ये सब परिवर्तनशील है। ये शरीर भी क्या है? परिवर्तनशील है। आज ऐसे हैं, कल ऐसे बनेंगे, परसों ऐसे बनेंगे, और फिर धीरे धीरे वार्धक्य आएगा। ये परमानेंट नहीं है। तो फिर किस बात का अहंकार, किस बात का विकार? जगत्याम जगत, इस अत्यंत परिवर्तनशील है, सदा ऐसा रह नहीं सकता। इसलिए नो ईगो, नो इग्नोरेंस। गृहस्थ धर्म में भी है तो उसका एक देश, एक काल, एक परिस्थिति होती। उस काल देश सब हर हाल में उसमें अपने आप को सम रखना, योगस्थ रखना, आत्म कल्याण मूल में रखना। और ये जो धर्म है ना, कोई भी कर्म हो उसमें आत्मोन्नति होनी चाहिए। यही तो हमारे ऋषियों ने कहा है, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्मः। ये धर्म है जिससे ये संसार की संसिद्धि भी हो और जिससे आत्म कल्याण हो, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। सब कर्म करना है लेकिन मुक्त रह करके करना है। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, संपूर्ण समर्पण के साथ, अर्पण के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ ये सारा कार्य करना है। तो उसको परमानेंट नहीं मान लेना, उसको हमेशा ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा है, ऐसा है, तो ये हमें हमेशा रहने वाला नहीं है। एक काल उसको हम बोलते हैं, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते प्रश्न यस्य देवा यस्य मृत्यु छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो हर पल उसको, उस अमृत तत्व को स्मरण रखना। और वो परिवर्तन कभी नहीं करता, वो परिवर्तनशील नहीं है। ना आत्मा परिवर्तनशील है, ना परमात्मा परिवर्तनशील है। इसलिए शाश्वत सुख के लिए, शाश्वत आनंद के लिए हम कर्म करें। गृहस्थ में कर्म कर रहे हैं, चाहे पंच महायज्ञ कर रहे हैं, कोई भी कर्म करें, उसमें डोज एंड डोंट्स, करना है नहीं करना है, ऐसा रहना ऐसा नहीं रहना। तो ऐसे जीवन को जी करके फिर कितनी भी समस्याएं आए, हम निर्लेप भाव में रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, पद्म पत्रम इव अंभसा। ऐसे जीवन को जीना, किसी भी हाल में रहना कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, निर्लेप रहता है। उसमें हम कर्म तो करें, गृहस्थ में हैं, सुख दुख में, संकट में, विकट संकट में भी अपने आप को उससे डिटैच रखें। बाहर से अटैच, अंदर से डिटैच। कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वो है अपना तो संसार अपना, वो न अपना तो कोई न अपना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूलें तभी कष्ट आवे, रोग शोक आके सतावे। उसको भूलना यही मृत्यु का कारण है, यही दुख का कारण है। इसलिए उस प्रभु को कभी नहीं भुलाना। ये जीवन अत्यंत ही महनीय है। और तीसरा जो उपदेश कहा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्चित् धनम, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। जो कुछ भी है उसको त्याग पूर्वक उसका उपभोग करना। गुरुदेव कहते हैं, ना भोगो ना भागो, जागो। और जो जाग गया तो वेद क्या कहता है, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ति, यो जागारः तम सामान्यन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस्तद कवयो वदन्ति। ये हमारे ऋषियों का, वेदों का उद्घोष है, उपदेश है कि हम जागें, पूरे जागृत अवस्था में रहें। जो सोता है
वो खोता है। ब्रह्मचर्य काल में भी ब्रह्मचारी भी जब जागेगा, भागेगा, योग करेगा, व्यायाम करेगा, पढ़ेगा, तो उसका निर्माण होगा। गृहस्थ काल में भी जो जागता है, ये जागने का पूर्ण सावधानी के साथ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हर पल सावधान रहें, सजग रहें, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या विचार करना क्या नहीं करना। हम इसीलिए तो घर परिवार में बीमार होते हैं, मन से भी बीमार होते हैं, शरीर से बीमार होते हैं। क्यों? हमारा आहार विचार व्यवहार दूषित है, दूषित हो गया है। हमारे ऋषियों ने आहार पर इतनी चर्चा की है कि आहार जो हम ग्रहण करते हैं, आहार लिया जाता है, भोजन किया जाता है, और जो है खाना खाया जाता है। हाँ, तो आहार के विषय में सब स्वामी जी ने विद्या दी है। तो आहार का मतलब क्या है? आप व्याकरण भी पढ़ते हैं, हरिहरणे धातु से आहार बनता है ना। आहार, आंग उपसर्ग किया तो आहार हो गया, वी उपसर्ग किया तो विहार हो गया है, प्रा उपसर्ग किया तो प्रहार हो गया, सम उपसर्ग किया तो संहार हो गया। धातु एक है, अर्थ अनेक हैं। तो अभी यहाँ आहार की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो आहार के विषय में भी हमको सजग सावधान रहना चाहिए। हम गृहस्थ में भी हैं, आहार दूषित नहीं होना चाहिए। तो आहार के विषय में 99% लोग यही चर्चा करते हैं, जो खाते हैं वही है। लेकिन एक दृष्टि है इसमें, आचार्य जी आप भी बहुत चर्चा करते हैं, तो इसमें भी आहार का जो संदर्भ है, तो जो हम ग्रहण करते हैं, आँखों से रूप का आहार, कानों से शब्दों का आहार, नासिका से गंध का आहार, रसना से रस का आहार, ये आहार हमारा कंट्रोल हो जाए तो जीवन का उत्कर्ष होने से कोई रोक नहीं सकता। व्यक्ति इसी में फंस जाता है। फंसता है कि नहीं फंसता? रूप का, हमारे ऋषियों ने, वेदों ने क्या कहा कि भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्चिम अक्षभीर जत्रा। कानों से हम भद्र सुने, आंखों से भद्र देखें। ये सारा संसार जो आज वैचित्र है, संसार में जो समस्याएं हैं, हम गलत देखना, गलत सुनना, गलत खाना, ये जो इतनी क्योंकि ज़्यादा अब समय बिल्कुल नहीं है, 2 मिनट मेरे पास है, तो ये जो है ना, आज की जो विषम परिस्थितियां हैं, घर परिवार बिजनेस व्यापार में लोग दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आहार अच्छा नहीं है। जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो सब गलत आहार। ये तो सौभाग्य है कि यहाँ हम वेद मंत्र सुनते हैं, यहाँ सात्विक आहार है, सात्विक विचार है। जो हम यज्ञ करते हैं, सुगंधी से हम लेते हैं, तो मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड सारा चल रहा है। तो अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, भरपूर चीटिंग, यही संसार में रोगों का कारण है। इसलिए हमको इनसे संभलना है और जीवन को सार्थक बनाना है, तो जीवन अत्यंत ही महनीय हो जाएगा। इसलिए ये जो हमने टिकट ले रखा है ना संसार का, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक जीवन का उपभोग करो। एक बिना त्याग के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब पीछे का कदम त्याग करके आगे बढ़ाएंगे तभी आगे मंजिल प्राप्त करते हैं। हम बिना त्याग के जीवन का एक पल भी गुजार नहीं सकते हैं। हम टिकट लेकर के यात्रा करते हैं, बिना टिकट के तो कोई यात्रा करता नहीं है। हाँ, प्लेन से कोई यात्रा करता है, कोई ट्रेन से यात्रा करता है, और वो जहाँ पर अभी मुझको जाना है या आप आए हैं तो टिकट लेकर के आए हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी मंजिल है वहाँ पर हमको उस प्लेन को, उस ट्रेन को छोड़ना पड़ता है। हमारी बहन जी जो है उड़ीसा से आई हैं, तो पैदल तो आए नहीं हैं, यात्रा करके आए हैं। तो जहाँ पर यात्रा हमारी जो है, जहाँ स्टेशन है उसका लक्ष्य, वहीं रुक गए। हमारे मन में एक बार भी नहीं आता, अरे फ्लाइट का मैंने टिकट लिया था, इस फ्लाइट को भी घर लेकर के चलता हूँ। कभी मन में आता है कि ये प्लेन से मैं आया हूँ, प्लेन को घर ले जाऊँगा, ट्रेन को घर में ले जाऊँगा? नहीं आता। कभी किया क्या ऐसा? कभी मन में आया? क्योंकि मन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये निरर्थक विचार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से घर परिवार संसार के हम सेवाओं में जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा गंतव्य है, जो मंतव्य है, उसमें हमने टिकट ले रखा इस संसार के यात्रा का, और इस संसार की यात्रा का लक्ष्य हमको पूरा करना है। और जहां लक्ष्य पूरा हो जाएगा बस हमारी जीवन की सार्थकता हो जाएगी। माँ गृधा कस्य सिद्धनम, ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो लोभ लालच मोह किस
के साथ करें। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये संसार भी हमारा नहीं है, लेकिन शरीर का भी पूरा ध्यान रखना है, संसार का भी पूरा ध्यान रखना है। घर परिवार भी एक संस्था है, तो घर परिवार को ऐसा बनाइए कि आपके गृहस्थ जैसा, दाम्पत्य जीवन जैसा किसी का दाम्पत्य जीवन न हो। शरीर ऐसा बनाइए, शरीर शाश्वत नहीं है, लेकिन शरीर को भी बलशाली बनाना है, शरीर को भी बिल्कुल फिट रखना है। मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस हमारी रहेगी तो जीवन हमारा अत्यंत ही महनीय हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, 2 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, तो जैसे विचार आते हैं लगता है और बोलें। चर्चा में कोई खर्चा है नहीं है, लेकिन फिर भी समय का ध्यान रखना अपनी इसकी मर्यादा है। तो मुझको बड़ा सौभाग्य मिला पूज्य स्वामी जी के चरणों में और इस पवित्र प्रांगण में आने का, और समय समय पर मैं आता रहूँगा, क्योंकि मैं तो 3 दिन का समय बना करके आया था, लेकिन जो व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं का सम्मान करना होता है। तो मैं बहुत पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ, पूज्य स्वामी जी को और आचार्यों को भी जो आपके लिए विशेष रूप से आए हैं, और श्रद्धामयी हमारी बहुत विदुषी वीरांगना और निरंतर जो राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रही, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। ओम इति शम।